तो कल हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे बेस्ड ऑन टेम्परेचर, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, उसी को हम कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपको, ध्यान से क्वेश्चन को रीड करेंगे, जो गिवन डाटा है उसको कलेक्ट करेंगे, फिर हमने जो कॉन्सेप्ट स्टडी किए हैं उसको यूज करेंगे बस। ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर ऑफ अ प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एट द आइस पॉइंट। आइस पॉइंट का मतलब क्या हुआ? आइस पॉइंट का मतलब वाटर जो है वो फ्रीज होना स्टार्ट होता है किस डिग्री सेल्सियस पे? 0 डिग्री सेल्सियस पे। यानी कि यहाँ पर प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर को किस पॉइंट पे रखा गया है? आइस पॉइंट पे। तब उसका रेजिस्टेंस मेजर किया गया है किसका? प्लेटिनम वायर का। तो कितना है आपका? 5 है ना। तो इट मींस मैं बोल सकता हूं कि एट 0 डिग्री सेल्सियस, एट 0 डिग्री सेल्सियस R इज इक्वल टू 5 ओम, है ना। मैं यहाँ पे R नॉट मेंशन कर दूं। अभी R नॉट क्या मेंशन कर रहा है? R नॉट क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो रेजिस्टेंस है 5 ओम प्लेटिनम वायर का वो किस डिग्री सेल्सियस पे है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। क्लियर इतना? ठीक। एंड एट स्टीम पॉइंट, अब स्टीम पॉइंट का मतलब क्या हुआ? स्टीम पॉइंट का मतलब 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो एट स्टीम पॉइंट, एट स्टीम पॉइंट, स्टीम पॉइंट का मतलब क्या हुआ? और 100 डिग्री सेल्सियस। आर कितना गिवन है आपको? स्टीम पॉइंट इज 5.23 ओम, मींस रेजिस्टेंस आपको गिवन है 5.23 ओम, है ना। इसको हम क्या बोल देंगे? एस। किसकी बात कर रहे हैं हम? स्टीम पॉइंट की बात कर रहे हैं। क्लियर? ठीक है। उसके बाद आगे रीड करते हैं। व्हेन द थर्मोमीटर इज इंसर्टेड इन हॉट वाटर, मतलब अब थर्मोमीटर को हमने कहाँ रख दिया है? एक हॉट बाथ में रख दिया है। ठीक है, तब उसका जो रेजिस्टेंस है, द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर इज 5.795। तब उस समय उसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है आपका? 5.795। तो आर इसकी देखो कहाँ रखा गया है? ये बाथ में रखा गया है ना। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं बी। कितना गिवन है? 5.795 ओम। ठीक है, कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द बाथ। तो हमें क्या फाइंड करना है? टेम्परेचर ऑफ द बाथ, ये हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब समझो, पहले हमने एक फॉर्मूला स्टडी कर रखा है, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन आर इनिशियल डेल्टा टी। इसको मैं और इलेबोरेट करूं तो इस फॉर्म में कर सकता हूं, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल अपॉन आर इनिशियल टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। यस और नो, है ना। इस फॉर्म में हम स्टडी कर चुके हैं। क्या इस केस में अल्फा गिवन है? अल्फा गिवन नहीं है, कोई बात नहीं। तो हम सबसे पहले रिलेशन यूज करते हैं इन दोनों टेम्परेचर को लेके, इन दोनों टेम्परेचर को लेके। ठीक है, तो क्या यूज हो जाएगा? देखो, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा आर, मतलब आर फाइनल। आर फाइनल कितना है? स्टीम पॉइंट पर आर एस। आर इनिशियल कितना है? फ्रीजिंग पॉइंट पर, आइस पॉइंट पर कितना है? आर नॉट अपॉन आर नॉट टी फाइनल टी एस माइनस टी नॉट। समझ आया कॉन्सेप्ट? यहां से हमने फर्स्ट दो कंडीशन के लिए, जो दो कंडीशन गिवन थी, इसके लिए हमने फॉर्मूला यूज किया है। अल्फा इज इक्वल टू आर एस माइनस आर नॉट टी एस माइनस टी नॉट। टी एस, आर एस क्या है? रेजिस्टेंस एट स्टीम पॉइंट। आर नॉट क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर एट आइस पॉइंट, है ना। यहाँ पर टी क्या है? स्टीम पॉइंट टेम्परेचर। टी नॉट क्या है? आइस पॉइंट टेम्परेचर। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, अब आगे मूव करते हैं, इसमें वैल्यूज प्लेस करते हैं। अच्छा, वैल्यूज प्लेस करने के लिए सारी वैल्यूज ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, तो यहाँ से मैं अल्फा फाइंड आउट कर सकता हूँ, है ना। तो पहले अल्फा फाइंड आउट कर लेते हैं, या सबसे बेटर ऑप्शन ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। कैलकुलेशन इजी करने के लिए करता हूँ। अब सेकंड कंडीशन में कहाँ लगा सकता हूँ? चाहे आप यहाँ लगा दो, चाहे आप यहाँ लगा दो, लेकिन मेरे लिए इजी कौन सी होगी? देखो क्या होगा, बाथ का टेम्परेचर कितना है? टीवी, और स्टीम पॉइंट का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, एंड आइस पॉइंट का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। तो अगर मैं टी, देखो रिलेशन क्या है? टी डेल्टा टी का मतलब कुछ माइनस करना है आपको, टी एस माइनस टी नॉट। तो अगर मैं यहाँ से माइनस करूँ टीवी माइनस 100, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे 100 माइनस करना पड़ रहा है। लेकिन अगर मैं 0 को माइनस करूँ तो मेरी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी? इजी हो जाएगी। आया समझ? ठीक है, तो अब मैं इक्वेशन यूज कर लेता हूँ इन दोनों की, यानी कि एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड एट बाथ। तो इट मींस मैं बोल अल्फा लिख सकता हूँ, ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन यहां पर मैं अप्लाई कर रहा हूं सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? आर
बाथ माइनस आर एट आइस पॉइंट, आर एट आइस पॉइंट टी बाथ माइनस टी एट आइस पॉइंट। सही है, इक्वेशन समझ में आ गई सेकंड कंडीशन के लिए। ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो अगर हम प्लेटिनम वायर के अल्फा की बात करें तो अल्फा की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि मटेरियल कैसा है आपका, सेम। कौन सा वायर है, प्लेटिनम वायर। और कल ही मैंने बताया था क्वेश्चन में कि जो अल्फा है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड नहीं, मतलब लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करता है, वो मटेरियल एंड किस पर, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इट मींस इन दोनों केसेस में अल्फा की वैल्यू क्या होगी, सेम, है ना। फॉर प्लेटिनम अल्फा रिमेन्स सेम, अल्फा रिमेन्स सेम। अल्फा अगर सेम है तो ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशनों को हम क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में अल्फा की वैल्यू क्या है आपकी, सेम है ना। तो क्या लिख सकते हैं, आर एस माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट टी एस माइनस टी नॉट इक्वल टू आर बी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट टी बी माइनस टी नॉट। देखो कैलकुलेशन इजी इसलिए हो गई क्योंकि यहां से आर नॉट क्या हो गया, कैंसिल, ठीक है। आर एस की वैल्यू क्या है यहाँ पर, आर एस हमारे पास गिवन है 5.23 माइनस आर नॉट कितना गिवन है 5 अपॉन टी एस 100 डिग्री सेल्सियस, टी नॉट 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू आरबी आपको गिवन है 5.795, है ना। तो ये हुआ 5.795 माइनस आर नॉट ये है 5 ओम अपॉन टीबी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, टू बी कैलकुलेटेड, ये टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, टेम्परेचर ऑफ बाथ, तो टीबी माइनस टी नॉट, है ना। तो 5.23 माइनस 5 कितना हुआ, 0.23 अपॉन 100 इक्वल टू 5.795 माइनस 5 ये कितना हुआ, 0.795 माइनस टीबी माइनस 0 टीबी, देन टीबी इज इक्वल टू 0.795 इंटू 100 अपॉन 0.23, ठीक है। देखो पॉइंट यहाँ जीरो बढ़ा दिया और जीरो पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो इट मींस मैं क्या बोल सकता हूँ, टीवी इज इक्वल टू 7950 अपॉन 23, ये सुनो, ठीक है। अब डिवाइड कर देते हैं इसको, डिवाइड करके बताइए कितना आंसर आ रहा है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ रहा होगा, कितना आ रहा है, 345.65 डिग्री सेल्सियस। ये आपका टेम्परेचर हो गया किसका, बाथ का, है ना। नोट डाउन। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, देखो, मतलब क्वेश्चन को रीड करो, डाटा कलेक्ट करो, अगेन कॉन्सेप्ट रीड करो और कैलकुलेशन करो, ठीक है। अगेन सॉल्यूशन हमें करना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे गिवन डाटा। अ नाइक्रोम हीटिंग एलिमेंट कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट सप्लाई, मतलब एक नाइक्रोम का हीटिंग एलिमेंट है जो किससे कनेक्टेड है, 220 वोल्ट सप्लाई से कनेक्टेड है। यानी कि ये क्या गिवन हुआ आपका, ये गिवन हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि हम बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो V इज इक्वल टू 220 वोल्ट, ओके। सप्लाई ड्रॉज एन इनिशियल करंट ऑफ 2.2 एम्पियर, यानी कि जो जब हम हीटिंग एलिमेंट को कनेक्ट कर रहे हैं 220 वोल्ट सप्लाई से, तब इनिशियली जो करंट ड्रॉन हो रहा है वायर में, वो कितना ड्रॉन हो रहा है, 2.2 एम्पियर। I इज इक्वल टू 2.2 एम्पियर, ओके। नेक्स्ट आगे रीड करते हैं। विच सेटल्स डाउन आफ्टर अ फ्यू सेकंड्स टू अ स्टेडी वैल्यू ऑफ 2.0 एम्पियर, मतलब कुछ सेकंड के बाद ये स्टेडी करंट बन जाता है। स्टेडी करंट का मतलब फिर फ्लक्चुएट नहीं होगा, वो बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इट मींस अब I की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, 2 एम्पियर, ओके। यानी कि इसको मैं I1 बोल सकता हूं और इसको मैं I2 बोल सकता हूं, ठीक है। फाइंड द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट, ओके। द रूम टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, यानी कि रूम टेम्परेचर कितना गिवन है आपको, रूम टेम्परेचर लेट से T1 कितना गिवन है, 30 डिग्री सेल्सियस, एंड द एवरेज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम इज 1.7। देखो टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है, अल्फा गिवन हो गया, कितना गिवन है, 1.7,
इंटू 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस। क्लियर? ठीक है, अब जरा कॉन्सेप्ट यूज करो इसमें। देखो क्या है? अब देखो हमारे पास रिलेशन क्या है, हमें फाइंड क्या करना है। हमें रूम टेम्परेचर गिवन है कितना, 30 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर कितना गिवन है, 30 डिग्री सेल्सियस। लेकिन हमें वो टेम्परेचर फाइंड आउट करना है जहां पर वो वायर में जो करंट है वो क्या हो गया, सेटल डाउन हो गया। कितना हो गया, 2.0 एम्पियर। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, कि जब एक्सपेरिमेंट हमने किया, जब मतलब नाइक्रोम वायर को कनेक्ट किया है ना, उस समय करंट कितनी फ्लो हो रही थी, 2.2 एम्पियर। ठीक है, उसके बाद कुछ टाइम तक करंट फ्लो हुआ, फिर वो सेटल डाउन हो गया। कितना हो गया, 2.0 एम्पियर। तो जिस समय वो करंट फ्लो हो रही थी उस समय टेम्परेचर कितना था, 2.2 एम्पियर। यानी कि जो टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर पर जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी फ्लो हो रही है, 2.2 एम्पियर। ठीक है, अब धीरे धीरे टाइम पास आउट हो रहा है और करंट की वैल्यू क्या हो रही है, स्टडी हो रही है। तो हमें वो फाइंड आउट करना है जहां पर वायर में, नाइक्रोम वायर में करंट की वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, स्टडी। ठीक है, तो वही सेम फॉर्मूला, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन आर इनिशियल R1 डेल्टा टी। अब क्या आर गिवन है हमको, आर तो गिवन है नहीं, है ना, तो इसको क्या ले सकते हैं, R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस T1। बस इस केस में हमें आर गिवन नहीं है लेकिन इन्फॉर्मेशन गिवन। आर फाइंड आउट करने के लिए क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, आर फाइंड आउट करने के लिए बी अपॉन आई, है ना। तो पहले हम R1 फाइंड आउट कर लेते हैं। R1 कितना होगा, इसको बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। R1 इज इक्वल टू V1 B अपॉन I1। V की वैल्यू कितना है, 220 और I की वैल्यू कितना है, 2.2। पॉइंट हटा दिया, 0, 22 1 22 यानी कि 100। R1 की वैल्यू आपके पास आ गई 100। इसके बाद आपको फाइंड करना है रेजिस्टेंस एट T2। तो R2 फाइंड आउट करना है, तो R2 कितना हो जाएगा, B अपॉन I2। B की वैल्यू 220, I2 की वैल्यू कितना गिवन है भाई, I2 2 एम्पियर। ओके, 2 एम्पियर, तो डिवाइड कर देते हैं। R2 कितना हो गया, 110। बता यहां तक कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन में होनी भी नहीं चाहिए, सिंपल है बिल्कुल। इसके बाद हमको फाइंड करना है T2। तो देखो R2 भी गिवन, R1 भी गिवन, T2 भी गिवन, सॉरी T2 फाइंड आउट करना है, T1 गिवन, अल्फा ऑलरेडी गिवन, फाइंड आउट कर लेते हैं, सिंपल है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को यूज करें तो अल्फा की वैल्यू 1.7, या थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं इसको। क्या हो जाएगा, देखो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन अल्फा कौन में आ जाए, T2। देखो T2 माइनस T1 इधर पहुंचा, अल्फा कौन में आ जाएगा, तो इट मींस R1 इंटू अल्फा। ठीक है, देन T2 माइनस T1 इज इक्वल टू R2 की वैल्यू है 110 माइनस R1 की वैल्यू है आपके पास 100 एंड R1 की वैल्यू R1 100 इंटू अल्फा 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴। अल्फा की वैल्यू एक बार चेक कर लेते हैं, यही गिवन है क्या, अल्फा से 1.7 इंटू 10⁻⁴। कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। T2 माइनस T1, इसको अभी ऐसे ही रहने दें। 110 माइनस 100 कितना हुआ, 10 अपॉन 100 इंटू पॉइंट हटा दो, है ना, चलो 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴। देखो पॉइंट हटाया, ऊपर भी क्या हो जाएगा, 100 से ये 100 कैंसिल, 10⁻⁻⁴ ऊपर जाएगा, कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, है ना, न्यूमरेटर में जब मूव करेगा। तो T2 माइनस T1 10⁻⁴ 1 2 3 4, इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, अपॉन 17। अब बताओ इसको डिवाइड करके कितना आंसर आ रहा है, नहीं 10,000 10⁻⁴। ओके, डिवाइडेड बाई 17 5 का कितना होता है, 85 माइनस 15 50। अब बताओ कितने टाइम्स आएगा, कितना, 6 नहीं 588 टाइम्स आएगा। अगेन कितना है आंसर, 588.2। तो मैं इसको डायरेक्ट कट कर देता हूँ, कैलकुलेशन हमने कर ली, 588.2। ओके, देन T2 माइनस T1 इसको हटाओ, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आ गई 588.2। देन T2 इज इक्वल टू 588.2। देखो T1 माइनस है, इस साइड आएगा प्लस हो जाएगा, और T1 की वैल्यू कितना गिवन है हमको, 30 प्लस 30 ऐड कर देते हैं, बस कितना हो जाएगा, 600 18.2
डिग्री सेल्सियस, देखो ठीक है। अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। जो हमारे बेस्ड होंगे, मोस्टली जो क्वेश्चन बेस्ड होंगे वो हमारे होंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। हमें आइडेंटिफाई करना होगा सर्किट में कि रेजिस्टेंसेस आपके सीरीज में कनेक्टेड है या फिर पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। उससे बेस्ड पे हमारे पास क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी बच्चे जो हैं वो मिस्टेक कर जाते हैं क्योंकि क्वेश्चन समझ में नहीं आ पाता है उनको। आपके जो यहाँ पर रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है वो कैसे कनेक्टेड है? पैरेलली। अब बताओ पूरे रेजिस्टेंस के बाद सर्किल में कन्वर्ट करने के बाद इस एंड और इस एंड का रेजिस्टेंस कितना होगा? भाई कॉन्सेप्ट को समझो। लेट्स सपोज इसकी लेंथ कितनी थी? 10 मीटर। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, जब आप सर्किल में कन्वर्ट करेंगे डायमीटर के एंड्स के अक्रॉस देखेंगे तो ये लेंथ कितनी होगी? भाई ऊपर वाला पार्ट देखो सिर्फ ये 5 और ये 5, तभी तो ये सर्किल बना होगा। टोटल लेंथ तो 10 ही रहेगी ना। आया कॉन्सेप्ट समझ? यानी कि लेंथ क्या होती है? हाफ होती है। और लेंथ हाफ होती है और आपको कॉन्सेप्ट पता है कि r जो होता है डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है? एलिमेंट। और अगर लेंथ हाफ हो रही है तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? एरिया चेंज हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा है, सिर्फ हम लेंथ चेंज कर रहे हैं, ठीक है। फिर इस एंड का जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा? लेट्स से इसको मैं बोल देता हूं क्या, अपर पार्ट का रेजिस्टेंस बोल देता हूं R1 4R/2 R, यानी कि R1 एंड R2 दोनों किसके इक्वल हो गए? 2R के इक्वल हो गए। तो हमें क्या फाइंड करना है? इफेक्टिव रेजिस्टेंस। इफेक्टिव रेजिस्टेंस, और इफेक्टिव रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? R इक्विवेलेंट पैरेलल में कनेक्टेड है, दिख रहा है, ऑब्वियसली बात समझ भी गए हैं। इस सर्किट को कुछ इस तरीके से भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, है ना। ये हो गया R1 और ये हो गया आपका R2, ये एंड A एंड ये एंड आपका B। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? R इक्विवेलेंट is equal to 1/R1 plus 1/R, पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। R इक्विवेलेंट is equal to 1/R1 2R plus 2R, LCM 2R, 1 plus 1 2 से 2 कैंसिल। R इक्विवेलेंट कितना आ गया बताओ?